नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर के सफर को। यूक्रेन में युद्ध से पैदा हुए हालातों के बीच सिवान का दिलशाद इमाम सकुशल अपने गांव बरहड़िया पहुंच गया है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से दिलशाद इमाम सकुशल सिवान पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं। बेटे को सकुशल घर में देख परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। यूक्रेन से दिल्ली और दिल्ली से पटना के रास्ते दिलशाद इमाम अपने घर पहुंचकर बेहद खुश हैं। परिजनों ने दिलशाद को मिठाई खिलाकर घर में उनका स्वागत किया। यूक्रेन में युद्ध के बीच दिलशाद ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई थी। न्यूज 18 पर अपने वीडियो के जरिए आप बीती सुनाई थी। परिजनों को अपने बेटे की चिंता सताने लगी थी, लेकिन सरकार की मदद से दिलशाद अपने घर पहुंच गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार का दिलशाद ने धन्यवाद दिया है। परिजनों ने भी ऑपरेशन गंगा की तारीफ की है। हरपुर गांव के दिलशाद इमाम युवान सिटी के एक मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। जमीन को लेकर मारपीट दरअसल 2 भाइयों के बीच हुई, जिसमें बड़े भाई मोहम्मद राजी और उसके परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपने छोटे भाई की लाठी डंडे से जमकर धुनाई कर दी। मारपीट के दौरान कई महिलाएं एक साथ मिलकर एक शख्स को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आई। अपने बड़े भाई और उनके घर के महिला सदस्यों से पीट रहा शख्स बार बार भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन जमीन के लिए जंग में छोटे भाई पर रहम खाने को बड़ा भाई तैयार नहीं था। जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो लहरिया बाजार की बताई जा रही है। मारपीट का ये मामला थाने तक पहुंचता उससे पहले ग्रामीण स्तर पर इसे शांत कर दिया गया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद फिलहाल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कटिहार के मनसाही में भीषण अगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही के मंजर बचे हैं। पचबरगा गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कई घर जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग देखते ही देखते पूरे टोले में फैल गई। कई घरों को इस आग ने अपनी जद में ले लिया। टोले में अधिकांश झोपड़ी होने की वजह से आग विकराल रूप लेते जा रही थी। लोगों के घरों के सामने उनके आशियाने जल रहे थे, संपत्ति जलकर खाक हो रही थी, लेकिन इस विकराल आग के आगे सभी बेबस नजर आए। भीषण अगलगी के बावजूद मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाने की वजह से ग्रामीणों ने खुद हिम्मत दिखाकर आग बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों का नुकसान हो चुका था। अगलगी में जिनके घर जले उनके पास अब कुछ भी नहीं सिवाय बर्बादी के। पीड़ितों का कहना है कि अगलगी से काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन से पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की मांग की है। खगड़िया के परबत्ता बाजार में भीषण आग लग गई। परबत्ता सिंह मार्केट में लगी आग देखते ही देखते इतनी फैल गई कि कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। आग लगने से आधा दर्जन दुकान जलकर खाक हो गए। माना यह जा रहा है कि इस भीषण आगलगी में 15 से 20 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दरअसल शॉर्ट सर्किट से पहले एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते कई दुकान इसमें जलकर खाक हो गए। आग सबसे पहले बाजार के काजल स्टोर में लगी। लोगों का कहना है कि अगलगी में सबसे ज्यादा नुकसान इसी स्टोर को पहुंचा है। ऊपर से दुकानें बंद होने की वजह से दुकानदारों को अगलगी की खबर भी देर से लगी। अगलगी की खबर फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां भी परबत्ता बाजार पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। इस भीषण अग्निकांड में जनरल स्टोर, किताब की दुकान के साथ साथ कई दुकानों के सामान जलकर खाक हो गए। मधुबनी में बेखौफ बदमाशों ने एक घर में आग लगा दी। दरअसल नरहिया में लूट की नीयत से कुछ बदमाश पहुंचे थे। घर में लूटपाट करने के लिए अपराधी घर के आंगन तक भी पहुंच गए, लेकिन आंगन से घर के अंदर जाने के लिए इन लुटेरों से दरवाजा नहीं खुला। गेट तोड़ने के लिए अपराधी कुदाल लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन शोर होने की वजह से इन लोगों ने घर का दरवाजा नहीं तोड़ा। काफी देर तक ये दोनों अपराधी गेट खोलने के लिए घर के लोगों को धमकाते रहे, लेकिन जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो इन अपराधियों ने घर में ही आग लगा दी। लूट में नाकाम होने से ये अपराधी बड़े आराम से घर में आग लगाकर फरार हो गए।
घर में आग लगाने वाले दोनों लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी किस तरह बेखौफ हो गए हैं। वहीं पास से गुजर रहे गश्ती की टीम के पहुंचने पर अपराधी मौके से भाग निकले। पुलिस अब अपराधियों की तलाश में जुट गई है। होली से पहले जिस तरह से शराब तस्कर जिले में शराब की खेप पहुंचाने के तरीके अपना रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर कुचायकोट में बलथरी चेकपोस्ट पर शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। चेकपोस्ट पर गाड़ी चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। गाड़ी की गेट और सीट के अंदर तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई है। हरियाणा के रास्ते शराब की इस खेप को दरभंगा सप्लाई करने की योजना थी, लेकिन उससे पहले शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया। शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भगूच गंडक के पास एक ऑटो से 417 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। यहाँ विदेशी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल होली पर संभावित शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई है और ये टीमें चेक पोस्ट पर लगातार कार्रवाई कर रही है। गढ़वा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए NH 75 पर बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मुआवजे के लिए कई जगहों पर ग्रामीणों की ओर से काम को भी रोका जा रहा है। कल्याणपुर में भी रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर बाईपास निर्माण के काम को रोक दिया। सैकड़ों की संख्या में निर्माण कार्य वाली जगह पर पहुंचकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। निर्माण कार्य रोककर मुआवजे की मांग करने लगे। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझा बुझाकर यहां एक बार फिर ग्रामीणों को शांत तो कर दिया, लेकिन निर्माण कार्य में बार बार ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे हंगामे से कई दिक्कतें हो रही हैं। काम रोके जाने से निर्माण कंपनी को घाटा भी हो रहा है। इधर ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि जब तक मुआवजे की राशि नहीं मिल जाएगी, वे लोग फिर से बाईपास निर्माण का काम रोक देंगे। जमुई के लक्ष्मीपुर में सरकारी स्कूल की लड़कियां जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। +2 गर्ल्स स्कूल लक्ष्मीपुर की 9वीं और 10वीं की छात्राओं के लिए स्कूल में बेंच डेस्क तो दूर की बात है, स्कूल में कमरे तक नहीं है। दरअसल +2 गर्ल्स स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं और यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1100 से अधिक। स्कूल के इन 2 कमरों में भी एक कमरा स्मार्ट क्लास के लिए है। तो स्कूल का हाल ये है कि 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं बरामदे में नीचे बैठकर पढ़ती हैं और परीक्षा भी देती हैं। इस +2 बालिका हाई स्कूल को अपग्रेड हुए 8 साल गुजर गए, लेकिन अब तक इसका अपना भवन नहीं बन सका। हायर सेकेंडरी की लड़कियों का कहना है कि नीचे बैठकर पढ़ने की अब इनकी उम्र नहीं। लड़कियों का कहना है कि वे पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, बस स्कूल में सुविधाएं मिल जाए। सीतामढ़ी में विकास के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। आज भी कई प्रखंड ऐसे हैं जहां ग्रामीण इलाकों में आने जाने का मुख्य साधन चचरी पुल ही बना हुआ है। ऐसे चचरी पुल आज कहीं सालों से तो कहीं दशकों से ग्रामीणों को आने जाने का सहारा दे रहा है। रूनीसैदपुर प्रखंड में भी बागमती नदी के किनारे स्थित दर्जनों गांव के लोगों की जिंदगी चचरी पुल पर ही रेंग रही है। शिवनगर गांव का हाल तो और भी खराब है। हर रोज जान हथेली पर रखकर यहाँ चचरी पुल से हजारों की आबादी आती जाती है। हर साल ये चचरी पुल क्षतिग्रस्त भी होते रहते हैं, जिसके बाद गांव के ही लोग इस चचरी पुल का या तो मरम्मत करते हैं या हर साल नया चचरी पुल खुद के खर्चे पर बनाते हैं। बाढ़ के दिनों में तो इन इलाकों में परेशानी और भी बढ़ जाती है। 6 महीने नाव और 6 महीने इसी चचरी पुल के सहारे लोगों की जिंदगी चलती है। सालों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। गढ़वा में विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंशीधर नगर में ITI कॉलेज की बदहाली की भी ऐसी ही कहानी है। करोड़ों रुपए खर्च कर यहाँ ITI कॉलेज तो बना दिया गया, लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं किए जाने से अब यह ITI कॉलेज की भवन दरकने लगी है। जहाँ छात्रों के लिए मशीनें रखी होनी चाहिए थी, उन कमरों में ईंट पत्थर फेंके हुए दिख जाते हैं। भवन से खिड़कियों के रॉड निकाल लिए गए हैं।
आलीशान कॉलेज भवन देखरेख के अभाव में जर्जर हो गया है। कॉलेज भवन के चारों तरफ झाड़ियां निकल आई है। जिले में ये सिर्फ एक ITI कॉलेज की बिल्डिंग का ही हाल नहीं है। कई अस्पताल टोल टैक्स ऐसे हैं जिसे करोड़ों रुपए खर्च कर बना तो दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं शुरू नहीं किए जाने से ये सभी वीरान पड़े हुए हैं। कहीं लोगों ने कब्जा जमा रखा है तो कहीं बस बिल्डिंग रह गई है। रामगढ़ के गोला प्रखंड में कई लोगों की दिक्कतें IPL पावर प्लांट से निकलने वाली प्रदूषण से बढ़ गई है। गोला प्रखंड के अति सुदूरवर्ती टोनागातू में संचालित IPL पावर प्लांट खेतों को बंजर और लोगों को बीमार कर रहा है। वहीं प्रदूषण की वजह से पहले के मुकाबले खेतों में उपज भी अब कम हो रही है। खेती वाली जमीन प्रदूषण की वजह से काली होते जा रही है। ऊपर से पावर प्लांट की कोयला लोडेड गाड़ियां धूल उड़ाते हुए गांव से गुजरती है, जिससे लोग भी परेशान हैं। ग्रामीणों के कई आंदोलन के बावजूद पावर प्लांट प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई प्रदूषण समितियां आई और गई, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हुआ। खेती के साथ ही पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन पावर प्लांट के आसपास लोगों को इस परेशानी से अब तक मुक्ति नहीं मिल सकी है। नालंदा के किसान इन दिनों पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर मुनाफे वाली खेती पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों ने काले धान और गेहूं की बम्पर खेती की है। मुनाफे के साथ साथ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सौरे गांव के किसानों ने भी काले धान और गेहूं की खेती की है। खेती में नए किस्म की फसल की पैदावार अच्छी होने से यहाँ के किसान काफी खुश हैं। न सिर्फ काले धान और गेहूं की खेती, बल्कि इससे लोगों तक पहुंचाने का भी किसानों ने एक माध्यम चुना है। जिले के किसान काले धान की और गेहूं की पैकिंग के साथ साथ काले गेहूं से आटा तैयार कर इसे बाजारों में भी भेज रहे हैं। किसानों का कहना है कि काले धान और गेहूं से बने आटा चावल खाने से कई बीमारियां ठीक होती है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों को भी काबू में किया जा सकता है। किसानों की माने तो काले धान और काले गेहूं की खेती से इलाके के किसान समृद्ध भी हो रहे हैं। धनबाद की अंकिता भले ही 2019 में इस दुनिया को छोड़कर चली गईं, लेकिन उनका हुनर आज न सिर्फ जिंदा है, बल्कि केंद्र सरकार मरणोपरांत अंकिता के हुनर का पेटेंट करा रही है। झरिया के रहने वाले अमोद कुमार सिंह की बेटी अंकिता भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा मल्टीपर्पज चूल्हा बना दिया जिस पर आज न सिर्फ कोयलांचल वासी बल्कि हर किसी को नाज है। अंकिता ने एक ऐसा चूल्हा बनाया जो वेस्टेज पराली या अन्य ईंधन से भोजन बनाया जा सकता है। चूल्हे को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्टेज ईंधन से इस चूल्हे पर खाना बनाया जा सकते हैं। अंकिता के बनाए इस चूल्हे पर पानी भी गर्म हो सकता है और कई उपयोगों में इसे लाया जा सकता है। केंद्र सरकार इस चूल्हे का पेटेंट कराकर राष्ट्रीय स्तर पर इस चूल्हे को विकसित करने जा रही है। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसका पेटेंट अंकिता के पिता अमोद कुमार सिंह के नाम से कराने का सरकार ने फैसला लिया है। योग नगरी मुंगेर में भी अब लोग लाइटिंग फव्वारे का आनंद ले सकेंगे। दरअसल डीएम कार्यालय के सामने बने पार्क में लगाए गए लाइटिंग फव्वारे को लोगों के लिए खोल दिया गया है। जिले के एकमात्र पार्क में लाइटिंग फव्वारा चालू होते ही और सेल्फी लेने वालों की पार्क में भीड़ लग गई। बेहद आकर्षक दिख रहे लाइटिंग फव्वारे के साथ हर कोई अपनी तस्वीर कैमरे में कैद करते हुए देखे गए। 3 से 4 रंगों में फव्वारा से पानी निकलते लोग बेहद खुश नजर आए। पार्क में आधा दर्जन से ज्यादा लाइटिंग फव्वारे लगाए गए हैं। लाइटिंग फव्वारे से पार्क का लुक भी काफी बदल गया है। फव्वारे से निकलता पानी और खूबसूरत लाइटिंग देखने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बच्चों में तो इन लाइटिंग फव्वारे को लेकर गजब का क्रेज है। बदहाल पार्क को खूबसूरत तरीके से सजाकर जिला प्रशासन ने शहरवासियों को एक तरह से बड़ी सौगात दी है। जेल में बंद आसाराम एक बार फिर से अपने पुराने रंग में नजर आया। जोधपुर जेल में शिवरात्रि के मौके पर सत्संग का आयोजन किया गया था। आसाराम भी सत्संग में शरीक हुआ। फिर क्या था, जिस तरह से आसाराम अपने सत्संग और प्रवचन के दौरान उछल कूद करता था, उसी तरह से
जेल में सत्संग के दौरान उछल कूद करने लगा। इस दौरान आसाराम ने बार बार नाचने की भी कोशिश की और उल्लास से भरा हुआ नजर आया। इसका वीडियो आज सामने आया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आसाराम कैसे खड़े खड़े भजनों पर झूम रहा है। कारागृह के मंच से कार्यक्रम का सीधा सजीव प्रसारण बंदियों के सभी बैरक्स में वार्ड में किया गया। कार्यक्रम में बंदियों ने प्रस्तुति देकर महादेव भोलेनाथ के भजनों का गुणगान किया। बंदियों ने हर्षित होकर महादेव के भजनों पर नृत्य किया। आपको बता दें कि आसाराम नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। चलिए इसी बीच रोहतास से बड़ी खबर सामने